हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मोंगोडीबी का कैप्ड कलेक्शन देखते हैं कि कैप्ड कलेक्शन आखिर क्या होता है। हम लोग जो कलेक्शन यूज़ करते हैं तो नॉर्मल कलेक्शन होता है, उसमें हम जितना चाहे डेटा अपना ऐड करते जाएं। लेकिन कैप्ड कलेक्शन जो है एक ख़ास किस्म का कलेक्शन है, जिसमें जैसे एक कैप्ड, इसका नाम ही समझ लीजिए, कैप कर दिया हमने, बंद कर दिया। तो इसकी एक हम सेटिंग देख कर देते हैं कि इस कलेक्शन में इस टाइप का डेटा होना चाहिए। इतना डेटा होना चाहिए, एक लिमिट डेटा होना चाहिए, ज़्यादा डॉक्यूमेंट ना हो। और डॉक्यूमेंट को हम लिमिट कर सकते हैं, या हम साइज़ के ऊपर कॉन्स्टेंट्स लगा सकते हैं कि ज़्यादा साइज़, इतना साइज़ अचीव हो जाए तो हमारा जो कलेक्शन है उसको कैप्ड कर देना, यानी फिर उसमें इंसर्ट करना बंद कर। सो हम इसका देखिए थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। इन मोंगोडीबी अ कैप्ड कलेक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कलेक्शन। जाहिर बात है, नॉर्मल कलेक्शन तो है, यानी एक कुछ स्पेशल टाइप का ही कलेक्शन है डेट हैज़ फिक्स साइज, जिसका एक फिक्स साइज होता है। एंड फॉलोज द फीफो, यानी फाइन इन फर्स्ट आउट, सॉरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्टोरेज। तो ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स का एक जो टाइप है, यानी फीफो डाटा स्ट्रक्चर, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना। इस पर ये हमारा कैप्ड कलेक्शन काम करता है। कैप कलेक्शन आर यूज़फुल फॉर सर्टेन यूज़ केसेस, कुछ यूज़ केसेस में यूज़ होता है। वेर यू वांट टू स्टोर डेटा इन लिमिटेड साइज कलेक्शन। हम लिमिटेड साइज कलेक्शन में डेटा जहाँ स्टोर कराना चाहते हैं वहाँ पे हम कैप्ड कलेक्शन कर देते हैं, यानी कैप कलेक्शन के ज़रिए से अपना उस कलेक्शन को क्रिएट करते हैं। एंड ऑटोमेटिकली रिमूव्ड ओल्डर डॉक्यूमेंट, यानी जारी बात है, फीफो है, वो फीफो डाटा स्ट्रक्चर है। तो जो ओल्डर होगा, यानी जो फर्स्ट आया होगा वही निकलेगा पहले। यहाँ पे जो फर्स्ट आया होगा जाहिर सी बात है वही ओल्डर हो चुका होगा डॉक्यूमेंट। व्हेन द कलेक्शन रीच द इट्स मैक्सिमम साइज, यानी उसका एक कांस्टेंट है कि हम मैक्सिमम साइज़ हमने दे के रखा है और उसको अचीव कर लेगा तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। सबसे पहले तो हम सिंटेक्स देख लेते हैं। देखिए ये हम क्रिएट कलेक्शन है, डी बी डॉट क्रिएट कलेक्शन के ज़रिए से, अब डी बी डॉट क्रिएट कलेक्शन के ज़रिए से हम बनाते हैं। नॉर्मल हम इसमें जो ऑन द फ्लाई हम नहीं बनाएंगे इसमें, क्योंकि हमें पूरा ऑप्शंस देने पड़ते हैं, इसीलिए हम क्रिएट कलेक्शन के ज़रिए से अपना कलेक्शन क्रिएट करेंगे और उसमें हम अपना कलेक्शन का नाम देंगे और उसमें हम अपने ये एट्रीब्यूट्स देते हैं। क्या है, हम कैप्ड करना चाहते हैं, इसको ट्रू करें। और मैक्स हमारा जो साइज़ है डॉक्यूमेंट का, हमने 4 कर दिया और ये हमने साइज़ कर दिया टोटल कलेक्शन का 1 लाख। अगर मतलब ये साइज़ है हमारा 1 लाख का हमारा बाइट है, और अगर ये साइज़ अचीव हो जाता है तो क्या होगा, आ, हमारा कलेक्शन कैप्ट हो जाएगा, फिर आप उसमें डेटा इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, दो मैंने दो दो कॉन्स्टेंट यूज़ किए, तो दोनों में से जो भी एक पहला हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारा कलेक्शन कैप्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा काम करना उसका। इसका थोड़ा सा हम देख लें क्या है, क्या इसमें करेक्टरिस्टिक है। फिक्स साइज़ है ये। कैप कलेक्शन हैज़ हैव अ मैक्सिमम साइज स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द क्रिएशन। हम जब क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे हम मैक्सिमम साइज़ भी देते हैं। वंस द कलेक्शन इज द साइज, मोंगोडीबी ऑटोमेटिकली रिमूव ओल्डर डॉक्यूमेंट टू एकोमोडेट न्यू वंस। जाहिर सी बात है मोंगोडीबी ऑटोमेटिकली जो है ओल्डर को डिलीट करता जाएगा। दिस बिहेवियर इंश्योर दैट द कलेक्शन डज नॉट ग्रो बियॉन्ड इट्स डिफाइंड साइज। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, डिफाइंड साइज से हमें ग्रो नहीं करेगा, हमारे उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। दूसरा क्या है, हमारा फीफो स्टोरेज है, जैसे तो हमने देख ही लिया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा इज कैप्ट कलेक्शन इज स्टोर्ड इन द ऑर्डर इट वाज इंसर्टेड व्हेन द कलेक्शन रीच इट मैक्सिमम साइज एंड द न्यू डॉक्यूमेंट्स आर इंसर्टेड। मोंगोडीबी रिमूव द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट्स टू मेक स्पेस फॉर द न्यू वंस। सो ये फीफो स्ट्रक्चर पे काम करता है, जो फर्स्ट आया होगा वही सब बार सबसे पहले हमारा ओल्डर वो हो जाएगा तो वो चला जाएगा। नो डिलीशन ऑपरेशन, ये एक और हमारा देखिए कैरेक्टरिस्टिक है, इसको ध्यान दीजिए। हम अपने मैनुअली, ये देखिए, यू कैन नॉट डिलीट डॉक्यूमेंट फ्रॉम कैप कलेक्शन मैनुअली। हम मैनुअली डिलीट नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है मैनुअली डिलीट होना तो होगा तो हमारा वो ऑटोमेटिक फीचर ही किस बात का। मोंगोडीबी मैनेज द रिमूवल ऑफ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द कलेक्शन साइज एंड इंसर्शन ऑर्डर। तो मैनेज करता है हमारा ओल्डर डॉक्यूमेंट को, उसका किसके ज़रिए से, साइज़ जैसे हमारा अगर अचीव हो जाता है या इंसर्शन ऑर्डर हमारा है उसके ज़रिए से डिलीट कर। ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग, बाय डिफ़ॉल्ट मोंगोडीबी क्रिएट्स एन इंडेक्स ऑन द आईटी फील्ड फॉर कैप्ड कलेक्शन। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो जाहिर सी बात है नॉर्मल भी हमारा जो कलेक्शन है उसमें भी आईडी पे वो इंडेक्सिंग करता है। दिस इंडेक्स इंश्योर, तो यार सी बात है ये इंडेक्स ही इंश्योर कर रहा है हमारा डॉक्यूमेंट आर स्टोर इन द इंसर्शन ऑर्डर उसका मेंटेन रहे। जाहिर बात जो ऑर्डर पहला है उसका मेंटेन नहीं करेगा तो कैसे वो कलेक्शन को, डॉक्यूमेंट को डिलीट करेगा, उसका ऑर्डर मेंटेन कर। नॉर्मली हमारा जो हमारा कलेक्शन होता है उसमें हमारा ये आईडी जो
इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन इसमें कैप कलेक्शन में ऑर्डर मेंटेन करता है, विच इज़ एजेंशियली फॉर फीफो बिहेवियर। तो जाहिर बात है फीफो हमें इसका डेटा स्ट्रक्चर ही पे फॉलो कर रहा है कैप कलेक्शन, तो उसका बिहेवियर ज़रूरी है कि इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन किया जाए। No updates that increase document size. To such documents in cap collection cannot be updated in a way that increase their size. तो हम अगर मान लो डॉक्यूमेंट को अपडेट भी मारते हैं तो कुछ ऐसा नहीं है कि हम उसमें जो ट्रिक करके उसमें साइज़ बढ़ा दें डॉक्यूमेंट का, जो बियॉन्ड द साइज़ हमारा हो जाए जो हमने स्पेसिफाइड किया है जब कलेक्शन क्रिएट किया था कैप कलेक्शन। If an updates operation increases the size of the document beyond its original size, MongoDB treat it as a delete and insert option। अगर वो beyond the size जाता है तो ज़ाहिर बात है वो फिर इंसर्शन और डिलीशन कर देगा उसको, वो एज आ न्यू हमारा मान लीजिए मान लेगा और हमारा पुराना वाला डिलीट कर देगा। यूज़ केसेस इस पर हम ज़ाहिर बात है कि ये हम पढ़ तो रहे हैं कैप कलेक्शन, इसका यूज़ केस क्या है। कैप कलेक्शन आर सुटेबल फॉर सिनेरियो सच एज अ लॉगिंग। लॉगिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या इवेंट ट्रैकिंग यूज़ कर सकते हैं, और डेटा बफरिंग वेयर यू नीड टू स्टोर अ फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा। डेटा बफरिंग में हम इसको यूज़ करते हैं, ओल्डर डेटा बी डिस्कार्डेड व्हेन द न्यू डाटा इज अराइव्स। सो इसके यूज़ केसेस हैं, हम इन जगहों पे कैप कलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो चल के MongoDB शेल पे अब हम चलते हैं और देखते हैं। सो हम देखिए अपना MongoDB शेल पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम अपना कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं कैप कलेक्शन को। नॉर्मल कलेक्शन तो हमने देखे ही है, अब हम अपना कैप कलेक्शन देखते हैं। तो हम लिखेंगे db डॉट क्रिएट कलेक्शन, और क्रिएट कलेक्शन में हम यहाँ पे कलेक्शन का नाम देंगे, और मान लीजिए कार्ट नाम का एक कलेक्शन बना रहे हैं, और इसके अंदर हम अपना जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हम इसको लिखेंगे कैप्ड ट्रू, यानी कैप ट्रू करना है मुझे। और दूसरा हमारा हमें साइज़ दे सकते हैं, तो हमारा साइज़ जो, या सबसे पहले मैक्स दे देते हैं कि हमारे मैक्सिमम डॉक्यूमेंट कितने हो सकते हैं। मान लीजिए मैक्सिमम डॉक्यूमेंट मैंने कि देख 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, और मेरा साइज़ दे दिया मैंने मान लीजिए 1 लाख बाइट्स या 10,000 बाइट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैं इसमें एंटर दबाता हूँ। देखिए कलेक्शन मेरा बन गया है कार्ट नाम का। अब मैं इसमें काम करना शुरू करते हैं। हम लोग यूज़ करते हैं db डॉट कार्ट और इंसर्ट वन करते हैं। ठीक है, इंसर्ट वन के ज़रिए से हम इसमें क्या डालना चाहते हैं, अपना डॉक्यूमेंट का, जाहिर सी बात है कार्ट है तो हमारा नेम होना चाहिए, और मान लीजिए नेम में हमने कुछ ख़रीदा है कार्ट में, आईफोन ख़रीदा है मान लीजिए आईफोन, और इसका प्राइस है 70,000। ठीक है, 70,000 का हमारा हो गया, एंटर किया, इंसर्ट हो गया। दूसरा हम कुछ डालते हैं, मान लीजिए लैपटॉप डाल देते हैं, लैपटॉप, और लैपटॉप का प्राइस मान लीजिए है 50,000। और तीसरा मैं डॉक्यूमेंट इंसर्ट करता हूँ, मान लीजिए मैंने शूज़ ख़रीदे हैं, और शूज़ का जो मेरा प्राइस है वो मान लीजिए है 1,000। ठीक है, ये हमने कितने इंसर्ट कर लिए, एक इंसर्ट हो चुका, दूसरा इंसर्ट हो, थर्ड में इंसर्ट करो, मैक्सिमम साइज़ मैंने 3 दिया है, और एंटर करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इंसर्ट होते चले रहा है। फिर से मैं देख लेता हूँ अपना कार्ट को कि इसमें कार्ट में क्या आ चुका है, डॉट फाइंड। ठीक है, एंटर दबाते हैं। देखिए हमारे पास 3 हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और हमने देख लिया इसको। और यहाँ पे मैं एक बार प्रोजेक्शन कर लेता हूँ, मुझे आईडी ना दिखाए वो, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छे से इसको आपको समझाना है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए 3 हमने इंसर्ट किए हैं, तो इसका इंसर्शन ऑर्डर्स मेंटेन हुए हैं। पहले आईफोन हुआ था तो देखिए आईफोन है, और लैपटॉप हुआ तो लैपटॉप है, शूज़ हुआ तो शूज़ हुआ है। फिर से मैं, क्योंकि ये कैप कलेक्शन है तो फिर से मैं एक और ऐड करता हूँ। देखिए हम लोग जो थ्योरी भी पढ़ के आए, क्या इस पर अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। और यहाँ पे शूज़ की जगह हमने मान लीजिए वाटर बॉटल ख़रीद ली, एक वाटर बॉटल। ठीक है, बॉटल में हमारा प्राइस है मान लीजिए 500, ये 500 की बोतल खरीदी। तो जाहिर सी बात है उसको यहाँ पे नॉर्मली अगर हम इंसर्ट करते नॉर्मल कलेक्शन होता तो ये नेक्स्ट एंटर हो जाता शूज़ के बाद में, लेकिन इसमें हम फीफो स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और ये क्योंकि कैप्ड कलेक्शन है तो उसमें मेंटेन होगा हमारा जो हमने साइज़ दिया है। तो ज़ाहिर बात है आईफोन चला जाएगा, और ये लैपटॉप ऊपर चला जाएगा, फिर शूज़ होगा, फिर उसमें हमारा ये वाटर बॉटल आएगी। एंटर दबाते हैं।
तो देखिए हमारा ये इंसर्ट हो गया। फिर से हम फाइंड करके देखते हैं क्या हमारे 4 हुए हैं या फीफो स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है। यस, फीफो वर्क किया है, यानी हमारा आईफोन देखिए चला गया है, फिर लैपटॉप, शूज़, वाटर बॉटल आखिर में आ गया। सो हमारा ये देखिए ऐसे वर्क करता है। ऐसे हमारा कैप कलेक्शन है। इसमें हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, लेकिन वो कंस्ट्रेंट हमारा मेंटेन रहना चाहिए। साइज़ 3 होना चाहिए और उसका जो सॉरी साइज़ जो है वो उसका हमने कितना दिया, 10,000 दिया, तो इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए हमारा कलेक्शन का साइज़। आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।